हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आलोक जैन, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा भूगोल विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का नए साल में स्वागत अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि यह नया वर्ष 2021 पुराने वर्ष की कड़वी यादों को भुलाकर हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आए और हम आपस में मिल सकें, क्लासों में बैठकर पढ़ाई कर सकें, ऐसा हम उम्मीद करें। पिछले पूरे साल हम काफ़ी एक तरह से विपदा का समय रहा सभी के लिए। हम उम्मीद करें कि ऐसा समय दोबारा नहीं आए और हमारा जीवन वापस पुरानी अच्छी यादों की तरह निकले और कड़वी यादों को हम भुला सकें। छात्रों, हम पिछले वीडियो में जनजातियों से संबंधित अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम भारत की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत भील जनजाति का अध्ययन कर चुके थे। उसी के अंतर्गत आज हम भारत की एक और प्रमुख जनजाति है जो नागा जनजाति के नाम से जानी जाती है। हम उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि नागा जनजाति क्या है, कहाँ निवास करती है, किस तरह की इनकी अर्थव्यवस्था है, किस तरह के इनके रहन सहन, इनके अर्थव्यवस्था, इनका निवास क्षेत्र आदि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम नागा जनजाति के बारे में एक सामान्य परिचयात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। नागा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड में निवास करती है और यहाँ नंगा पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। यहीं पर इनका मूल निवास स्थान है। वैसे नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ मानते हैं कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी अर्थात नागा कहलाते हैं। कछारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। टोलमी के अनुसार नागा का अर्थ नंगे रहने वाले व्यक्तियों से है। डॉक्टर वेरियर इल्विन का कहना है कि नगा शब्द की उत्पत्ति नोक या लोग से हुई है, अतः उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को नगा कहते हैं। नंगे रहने से नगा शब्द का संबंध नहीं माना जाता क्योंकि यह जनजाति पूर्णतः नंगी नहीं रहती है। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो ये लड़ाकू जनजाति होते हुए भी सरल और दिल के सच्चे लोग हैं, सहनशील हैं, लेकिन शत्रुता हो जाए तो जान के पीछे पड़ जाते हैं और एक बार मित्रता हो जाने पर शत्रुता भुलाकर हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं। इन लोगों की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी विवाद है। ऐसी मान्यता है कि इन लोगों का संबंध इंडी मंगोलॉयड प्रजाति से है जो संपूर्ण पूर्वी सीमावर्ती भागों में पाई जाती है। इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो नागालैंड में कोहिमा, मोकोकचुंग, तुएनसांग जिलों में और मणिपुर राज्यों में ये पाए जाते हैं। इस प्रदेश में नंगा पहाड़ियाँ 4 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई हैं जो सभी उत्तर पूर्वी दिशा में हैं, जैसे लंगवेन कोंग, आसू कोंग, चांगी कोंग और चावी कोंग। इस क्षेत्र में नागा जनजाति का सबसे अधिक केंद्रीकरण नंगा पर्वतों पर हुआ है। शारीरिक विशेषताओं के बारे में ये कहा जाता है कि इन लोगों की चमड़ी का रंग हल्के पीले रंग से गहरा भूरा, चेहरा लालिमा लिए हुए, बाल काले घुंघराले सीधे लहरदार, आंखें गहरी भूरी, मंगोल आकृति की, गोल गाल की हड्डियां उभरी हुई, दाढ़ी और मूंछों के बाल कम, होंठ पतले, ठुड्डी अंडाकार, सिर चौड़ा, शरीर से मध्यम आकार का, नाक चौड़ी से सकड़ी, नथुने चौड़े, शरीर का गठन सुंदर और कद मध्यम से लंबा होता है। इनका संबंध इंडो मंगोलियन प्रजाति से माना गया है। भोजन की अगर बात करें तो कृषि उत्पादन
आवश्यकता के अनुसार नहीं हो पाता है, इसलिए भोजन के अभाव को पूरा करने के लिए ये लोग शिकार, कंद मूल, फल आदि से भोजन की भरपाई करते हैं। मुख्य भोजन इनका चावल है, लेकिन मांस, मछली और सब्जियों को नमक या मिर्ची के साथ अलग अलग उबालकर उपयोग में लेते हैं। चावल मिट्टी के बर्तनों में और बांस की नलियों में पकाते हैं। बिल्ली को छोड़कर सभी घरेलू पशुओं को ये लोग मांस के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। गाय, बैल, सांप, मेंढक, मछली और कछुआ का उपयोग करते हैं। इन जनजाति के पुरुषों के लिए जिन पशुओं का मांस खाना निषिद्ध है वे है चीता, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, चमगादड़, गिलहरी, उल्लू, कौवा, बतख आदि। और स्त्रियों के लिए इन पशुओं के अतिरिक्त हाथी, बकरी, गाय, भालू, कुत्ता, बंदर, ऊंट, मेढक आदि का मांस खाना भी वर्जित है। देवताओं में ये 3 देवताओं को मानते हैं। स्वर्ग का स्वामी लुंग कीना जिंगबा, जो सभी प्राणियों के भाग्य का निर्धारण करता है और जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। लिजबा, पृथ्वी का स्वामी, जो पृथ्वी का जन्मदाता है और जो वर्षा, तूफान, जन्म, मृत्यु, बीमारी और मानव कल्याण को नियंत्रित करता है। मोजुंग, जो मृतक की देखभाल करता है। इनके अलावा भी देवता हैं। सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सवों पर पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। अब विस्तार से हम इनके निवास क्षेत्र की अगर बात करें तो वास्तव में ये नागालैंड के निवासी हैं और इसके बाहर भी पाए जाते हैं। नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर, मिजोरम के पठारी भागों, असम और अरुणाचल में इन जनजातियों के कुछ लोग रहते हैं। अरुणाचली और आसामी नागाओं के 5 बड़े जो उपवर्ग हैं, जिसे उत्तर, पश्चिम, मध्य, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर बर्मा की अराकान पहाड़ियों तक फैले हुए नागा पहाड़ियों के दक्षिण में कुकी, लुशाई, लाखेर, चीन आदि जनजातियां रहती हैं, जिनमें से बहुत सी जनजातियां यथार्थ अर्थात वास्तविकता में सीमांत पार के प्रदेशों से आई हैं। सुमन सिरी नदी के पश्चिम में आका, अरुणाचल में डफला, मीरी, डिहोंग घाटी में गलोंग, मनयोंग, पासी, पदम और पंगी जनजातियां प्रसिद्ध हैं। मिशमी आदिम जातियां दिबांग और लोहित नदियों की बीच की ऊंची पहाड़ियों में रहती हैं। भारत के उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेशों में पटकोई से लेकर चीन पहाड़ियों तक असम और ब्रह्मा के बीच जाति संबंधी कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है और इन जातियों में सांस्कृतिक और जाति दोनों दृष्टि से संबंध घनिष्ठ है। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य आदिम जातियों की अपेक्षा उच्च स्तर के हैं। अमेरिकन मिशनरीज के पहुंचने के कारण नागाओं की वेशभूषा में काफ़ी बदलाव आया। नागालैंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में पटकोई, दक्षिण में मणिपुर की पहाड़ियाँ और अराकान की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ तेजी से बहने वाली गहरी और सकरी घाटियाँ बनाती हैं। समस्त नागा प्रदेश वन क्षेत्र है अर्थात जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म तर है, उष्ण और तर जलवायु है। पहाड़ी के निचले ढालों पर वर्षा काल में मलेरिया की बीमारी फैल जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में ठंडी और शुष्क जलवायु रहती है, जिसमें शीत ऋतु में ठंड अधिक पड़ती है। इसलिए नागा जातियाँ पहाड़ों के अधिक ऊंचे और नीचे भागों को छोड़कर 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। सघन वनों के कारण जंगली जानवरों की यहाँ पर अधिकता मिलती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनका मुख्य इनका जो अर्थव्यवस्था है वो आखेट और झूम कृषि पर निर्भर है। इनका जो आखेट है पहाड़ी और मैदानी नागाओं की शिकार करने की अलग अलग विधियां हैं। जंगली जानवरों को ये लोग खदेड़कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारना और सभी नागाओं में प्रचलित है। शिकार में तीर, कमान, भाले और दाव का प्रयोग करते हैं। दाव इनका प्रसिद्ध हथियार है।
जंगल में लकड़ी काटना, रास्ते साफ करना, घर बनाना, आक्रमण करना आदि। दाव एक तरह से फरसे के समान हथियार है। तीरों पर जहर लगाने की प्रथा मणिपुर के मारम नागाओं में प्रचलित है। कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। ये आखेट के नियम हैं जो सभी नागा कठोरता से पालते हैं। यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे गांव के लोग भी शिकार में हिस्सेदारी रखते हैं। मछली पकड़ना, निचले भागों में नदियों, तालाबों के किनारे भालों की सहायता से मछली पकड़ने का काम किया जाता है। कृषि कार्य, मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाले पूर्वी वर्ग की आदिम जातियों ने पहाड़ों की ऊंची नीची सीढ़ी नुमा पट्टियों में खेती करने में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अभी तक स्थान परिवर्ती कृषि अर्थात झुमिंग कृषि का प्रचलन है। ये वनों को काटकर, जलाकर साफ की गई भूमि में एक स्थान पर 2 या 3 साल तक खेती करते हैं। बाद में कुछ वर्षों तक भूमि को खाली छोड़ देते हैं, जहां पुनः झाड़ियां उग जाती हैं, जिन्हें फिर से सफाई करते हैं, जलाते हैं और अस्थायी खेत तैयार करते हैं। तो इस तरह से स्थान बदल बदल कर खेती करने का प्रचलन है। सीढ़ीदार खेत बनाने से भूमि कटाव रुक जाता है और सिंचाई के समय कई लोगों में विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। कृषि के उत्पादनों की दृष्टि से ये स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग लगाते हैं। यहाँ की जो फसलें हैं उनमें धान, कोटू, पहाड़ी, मोटे चावल आदि हैं। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में मिलती हैं। कुछ कपास भी पैदा की जाती है। कुटीर उद्योग की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत की अधिकांश आदिम जातियों में छोटे करगों पर बुनाई की कला समुन्नत अवस्था में विद्यमान है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बुनना है, जो सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है। केवल 2 उपवर्ग इस उद्योग में लगे हैं। श्रम विभाजन का इन नागा जनजातियों में पालन किया जाता है। कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ लोग केवल सूत काटते हैं, तो कुछ लोग कपड़ा बुनते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ बनाना सभी वर्गों में प्रचलित है। लोहार को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जो प्रत्येक गांव में रहता है और कृषि और शिकार के औजार बनाता है। भोजन, नागाओं का जो मुख्य भोजन है पहले भी मैंने बताया था, ये चावल का भोजन इनके लिए प्रसिद्ध है। ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंद, मूल, फल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि चावल पर्याप्त नहीं होता है। बकरी, भेड़, सांप, मेंढक आदि का मांस खाते हैं। चावल से बनी मदिरा का प्रयोग सभी नागा लोग करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातें निषेध हैं, जैसे मारम नागा सूअर नहीं पालते, टेंगर खूल नागा बकरी नहीं पालते और बकरी का मांस और दूध का प्रयोग नहीं कर सकते। कपड़ा बुनने वाले नागाओं में नर जानवरों का मांस कुंवारी लड़कियों को खाने को नहीं दिया जाता है। वेशभूषा, शरीर पर शेर, चीता और तीर कमान के चित्र गुदवाने का इनमें रिवाज है। मेले त्योहार के समय अच्छे वस्त्र पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं। नाचते समय चीते और रीछ की खालों का प्रयोग करते हैं। सड़क पर काम करने वाले लोग काली लुंगी प्रयोग करते हैं। सभी वर्गों की स्त्रियां गले में कौड़ी, मूंगे और मोतियों की मालाएं पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर हेट भी पहनते हैं। हेट मतलब टोपी। इनके अधिवास की अगर बात की जाए तो नागा लोगों के गांव ढालों पर नहीं वरन पहाड़ी कटकों पर बसे होते हैं। ढालों पर उनके खेत होते हैं जो जंगलों को जलाकर बनाए जाते हैं। गांव बसाने की स्थिति के लिए ये 2 बातों पर निर्भर करते हैं। गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि होना चाहिए और आसपास जल का स्थायी स्रोत होना चाहिए। औसतन गांव में 200 से 250 मकान होते हैं। छप्परों के बने होते हैं जो वृक्ष के शहतीरों पर टिके होते हैं, मजबूत होते हैं। मकान में 2 त्रिभुज के आकार के दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा और पीछे का छोटा होता है। धनी नागा लोग अपने घरों में सींग और तुर्रे लगाते हैं और दरवाजे पर बालों वाली खाल लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है।
मारम नागा अपने घरों का द्वार पश्चिम में नहीं बनाते क्योंकि पश्चिम से शीतल हवा आती है। अंगामी नागाओं में प्रत्येक गांव को कई जातियों में बांटा जाता है और इनके आपसी झगड़ों को टेबो सुलझाता है। ये गांव बसाने वाले का उत्तराधिकारी होता है। सामाजिक व्यवस्था। नागा जाति में सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है, अर्थात सामूहिक परिवार का प्रचलन है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के साथ कार्य करती है। आखेट केवल पुरुष करते हैं। प्रत्येक गांव में गांव का मुखिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है जो पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों का निपटारा करता है। विवाह के लिए स्त्रियां प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को कुछ धन दिया जाता है। पशु बलियां दी जाती हैं और दावत और नृत्य गान होते हैं। इनमें बाल विवाह नहीं होते हैं, अर्थात बाल विवाह का प्रचलन इन जनजातियों में नहीं है। जादू टोना में ये विश्वास करते हैं पंचभूतों के अलावा सूक्ष्मतर शक्ति जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है और जो एक विशेष समय पर विशेष स्थान जाति में एक निर्धारित मात्रा में ही होती है। जिस परिवार या जाति को ऐसी आवश्यकता हो वह शिकार करके खोपड़ियों को घर में रखकर क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जादू टोना में ये बहुत विश्वास करते हैं और शिक्षा का प्रचार अब इनमें धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने से कई लोग ईसाई बने हैं। इन लोगों में राजनीतिक जागृति होने से भारत के अन्य राज्यों की भांति ये भी एक पृथक राज्य बना है। तो छात्रों, ये थी नागा जनजाति की निवास क्षेत्र, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम संथाल और टोडा जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।